को जय मसीह की। और आज के सुबह जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम में से हर एक लोग उपस्थित हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे साथ हैं और प्रत्येक को आशीष देने के लिए तैयार है। और इससे पहले कि हम एक छोटी दुआ करें, फिर हम लोग आराधना में जाएंगे। हालेलुया, स्तुति मेरे सेनाओं के परमेश्वर, धन्यवाद देते हो पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए कि तूने हमें इस योग्य बनाया प्रभु जी कि हम तेरे सन्निधि में उपस्थित होने पाए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ जितने जुड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हर एक और नाम बा नाम तो आशीष दीजिए पिता। जब हम आराधना के लिए पिता परमेश्वर खड़े हैं प्रभु, हमें से हर एक को अभिषेक कीजिए पिता, ताकि तेरे महिमा में होते हुए पिता परमेश्वर प्रभु जी इन गीतों को गाए और तेरी महिमा करने पाए। सारा आदर महिमा गौरव धन्यवाद के साथ तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। गाओ प्रभु के लिए नया गान, गाओ प्रभु के लिए सारे लोग, गाओ प्रभु के लिए नया गान, गाओ प्रभु के लिए सारे लोग। प्रभु महान सर्वशक्तिमान, प्रभु महान सर्वशक्तिमान, गाओ प्रभु के लिए नया गान, गाओ प्रभु के लिए सारे लोग।
धन्यवाद कहे कि परमेश्वर हमारे बीच में है, प्रभु जीवित है, प्रभु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, सारा आदर मेरा महिमा गौरव प्रभु हम तुझे देते पिता। हालेलुया स्तुति हो मेरे पिता पिता। हालेलुया तेरे नाम का परमेश्वर, तेरे नाम के महिमा प्रभु हालेलुया 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 मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारे जीवन से बोलर बातचीत करने वाला परमेश्वर का आज भी हमारे लिए प्रभु तो अद्भुत काम करने को तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। महिमा हो, प्रशंसा हो, आराधना हो सर्वदा तेरी दया हम पर सदा तेरे लिए नहीं होगा। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आज की सुबह प्रभु जी सारा आदर महिमा गौरव सारा आराधना प्रभु जी हम तुझे देते प्रभु। और पिता इस विश्वास के साथ प्रभु कि तेरा नाम ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर, सिर्फ हमारे बीच में नहीं, हमारे लिए ही नहीं प्रभु, लेकिन पूरे संसार के लोगों के लिए होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू शांति का राजा है पिता। वो जो आज भी हमारे बीच में जीवित है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और वही सामर्थ्य काम आज भी करने के लिए तैयार रहता है प्रभु जी हमारे जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो नया से नया काम कर प्रभु ये पिता परमेश्वर, विशेषकर इस महामारी से प्रभु तू दया कर, रक्षा कर प्रभु हमारे जीवन को प्रभु, क्योंकि तू ही है पिता छुपने का स्थान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे लहू से हम में से हर एक को अभिषेक कीजिए पिता, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए तेरे खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, जितने वर्षी में बैठे प्रभु जी, जो वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर एक आशीष कीजिए। आपके दास से वचन को शेयर करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनको पवित्र आशीष में आप लोग रखिए। और वचनों के बीच को जब पिता बोलते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग सुनते हैं पिता, वो पिता सचमुच में मेरे पिता से आशीष का बारिश हर एक के जीवन में पाया जाए प्रभु जी। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, ताकि हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर गवाही हो प्रभु। हालेलुया धन्यवाद के साथ मेरे पिता सारा विनती प्रार्थना यीशु तेरे हाथ में सुपुर्द करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करो, इतना प्यार करो, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले
हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। और आज के इस समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं ताकि उस परमेश्वर की बातों को अपने जीवन के लिए हम आज प्राप्त कर सकें, जो परमेश्वर हमसे बोलना चाहते हैं। मेरे भाई और बहन, ऐसे समयों में परमेश्वर ही है जो हमसे बातचीत करता है। ऐसे समयों में ही परमेश्वर के शब्द हमारे और आपके कानों में सुनाई देते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर ही है जो हमें और आपको संभालता अपने वचन के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 4थे पद में, अगर आप निकाल लें मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके 4थे पद में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि गिरते हुए को तूने अपने बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जिसके सामने हम आते हैं, जो गिरते हुए को अपनी बातों से संभालता है और लड़खड़ाते हुए को वो बलवान बनाता है। आज एक ऐसा समय हमारे सामने चल रहा है, हम हर एक चारों ओर से ऐसी बातों को अनुभव प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे बल घट गए हैं, हमारी ताकत समाप्त हो गई है, हमारी युक्तियां व्यर्थ ठहर गई हैं। लेकिन मेरे प्रिय, अभी भी एक परमेश्वर है जो अपने शब्दों के द्वारा सारी बातों को हमारे लिए ठीक कर सकता है। आज भी वो परमेश्वर हमारा प्रभु है और उसी के विषय हम आज इस समय में बातचीत कर रहे हैं। आज जो हालत हमारे चारों ओर बनी हुई है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर क्रोधित है। लोगों का कहना है कि लगता है परमेश्वर हमसे गुस्से में है और अपनी पूरी सृष्टि की सफाई करने में लग गया है। जहां देखो सिर्फ लोगों के रोने की आवाजें या रोते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कोई बाप अपने बेटे के लिए, जवान बच्चे के मौत के लिए रो रहा है, तो कोई बच्चा अनाथ होकर के अपने माँ बाप के लिए रो रहा है। किसी की पत्नी चली गई तो किसी का पति चला गया है। कोई कोरोना के चलते मर गया तो कोई भूख और गरीबी के चलते अपने आप में रो रहा है। कोई काम न होने के चलते, अपने लोगों का पेट न भर पाने के चलते अपने आप में रो रहा है। कोई कर्ज में परेशान है। हाँ मेरे भाई बहन, आज संसार की दशा चिंताजनक है। समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। एक बीमारी जाती है तो दूसरी आती है। आज ऐसे सफ़र में हम और आप जहाँ पर हैं, आइए हम और आप परमेश्वर के वचन से आज सीखने की कोशिश करें। और मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, एक के बाद एक, आज जो विषय मैंने रखा है वो एक के बाद एक। जब दुख आता है तो वो अकेले नहीं आता, लेकिन झुंड के साथ आता है। किसी शेक्सपियर ने इस बात को कहा कि जब दुख आता है तो अकेले नहीं आता, लेकिन अपने साथ अन्य और दुखों को लेके आता है। और हम सब ने इसे देखा और समझ लिया है। इन दिनों को काटते हुए 2020 से 2021 चला जा रहा है और हम सब ने समझ लिया है कि ये कितनी सही बात है। परेशानी हमेशा चतुराई के साथ आती है। कुछ पल के लिए कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से हमारे सामने का पूरा संसार हमारे कानों में गूंजने लगता है। ये बड़ा दुख का विषय हमारे लिए बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसे कोई नहीं समझता कि परेशानी सदा झुंड में ही क्यों आती है। बहुतरे ने इसे समझाने की या इस व्यवस्था को समझने की कोशिश की, लेकिन जब सब कुछ कह लिया गया तो एक अजूबा रहस्य ठहरा, और वो ये कि ये बात हमें समझ में नहीं आई। केवल ये मात्र रहस्य ही रह गया, लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात तो आपको मैं निश्चय दिला दूं कि केवल एक बात ही है जो रहस्य नहीं है, जो गोपनीय नहीं है। वो ये है कि परमेश्वर हमेशा हमसे कभी पीछा नहीं छुड़ाता, या परमेश्वर हमसे पीछा नहीं छुड़ाता। वो कभी भी हमसे दूर नहीं जाता और हर परेशानियों में हमारे और आपके साथ होता है। चाहे हम जितनी भी परेशानी में होकर जाएं तो भी वो हमसे भागता नहीं है। आमीन, हालेलुया। इमर्सन नाम के एक व्यक्ति ने इस प्रकार से कहा, हर एक बुरे समय का अपना एक वैज्ञानिक कारण होता है। एक अच्छा शिष्य, एक अच्छा चेला, एक अच्छा मसीही इसे अपने जीवन में मौका के रूप में समझेगा और इससे चूकेगा नहीं, इससे भागेगा नहीं, इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। जब उसके सामने ऐसी बातें होंगी तो अपने जीवन में वो घबराहट के चलते, अपने जीवन में इसके चलते अपने परमेश्वर को कोसेगा नहीं। जबकि हम सारे लोग, कई एक बार कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अच्छे शिष्य या चेला नहीं ठहर पाते।
हम कई बार जीवन को लापरवाही के साथ जीते हैं, जिसके चलते हम छाया भरे हुए डगर पर अपने पैर को रखते रहते हैं और सीख नहीं पाते कुछ भी। सीखना हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। जब हम कठिन दौर से होकर जाएं तो हमें एक अध्याय सीखना चाहिए कि तनाव की दशा में ताजगी पाने के लिए हमें परमेश्वर पर आश्रित होना चाहिए। फिर से मैं दोहराऊंगा इस बात को। जब हम कठिन दौर से होकर के जाएं तो हमें एक अध्याय अपने जीवन में सीखना अनिवार्य है कि जब हमारे और आपके ओर तनाव हमें और आपको दबाने लगे तो अपने जीवन में ताजगी पाने के लिए कहीं और नहीं भागे, परंतु हम परमेश्वर के पास आश्रय पाने के लिए जाएं। जब सब कुछ ठीक चलता रहता है तो हमें आत्मविश्वास होता है कि हम सब कुछ का ख्याल खुद रख लेंगे। तब ऐसा लगता है कि हम चीजों को अकेले ही संभाल सकते हैं। लेकिन जब विपत्ति या समस्या हम पर गहराती है तथा हमें चारों ओर से घेर लेती है, तब हमारा आत्मविश्वास भाप की नाई उड़ जाता है। यह हमें सिर्फ नाटकीय रूप से याद दिलाने के लिए होता है कि हम कहां पर असक्षम हैं। यह हमें समझाता है कि कहां हम कमजोर हैं, किस बात में हमें अपने जीवन में संभलने की आवश्यकता है और हमें सहायता के लिए किसको पुकारना चाहिए? परमेश्वर को। आमीन, हालेलुया। जब हमें समझ में आ जाए कि हम कहां पर सक्षम हैं, जहां पर हमारी अपनी क्षमताएं कुछ नहीं कर सकती, हमारा बल हमारे लिए छुड़ौती नहीं बन सकता, उस समय हम अपने परमेश्वर को पुकारें। ऐसे समय पर हमें एहसास होना आरंभ होता है कि हम उतने बलवान या ताकतवर और स्वयं में काफी नहीं हैं जितना हम खुद को समझते थे। यह खोज हमारे लाभदायक है। अगर ऐसा कभी आपने महसूस किया है कि मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं और मुझे यह समझ में आ गया है, तो यह हम में विनम्रता ले आती है, जिससे कि हम परमेश्वर की तरफ प्रार्थना करने के लिए हाथ उठाते हैं। आमीन। तभी हम उसके पास जाके झुकते हैं, तभी हम उससे पाने की उम्मीद रखते हैं। परमेश्वर पर आश्रित होने का हमें बेहतर अर्थ समझने के लिए ये कुछ देखने की आवश्यकता है। आइए हम थोड़ा देर तक परमेश्वर के वचन को देखने की कोशिश करें। जब समस्या हमें चारों ओर से हमें पकड़ ले तो हम क्या करें? जब हम समस्या में हो तो पहली चीज हम करें, और वो पहली चीज 1 तिमोथी 2 अध्याय उसके 8 पद में यूं लिखा हुआ है। 1 तिमोथी 2 अध्याय उसके 8 पद में, और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। जब हम समस्याओं में हो तो पहली चीज करें मेरे भाई बहन, हमारी सहायता, हमारा छुटकारा, हमारी मुक्ति का मार्ग एक है, और वो कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं हर जगह। कौन सी वो जगह हो सकती है? जब हम समस्या में हो, परेशानी में हो, अंधियारे में हो, ठोकर में हो, किसी भी जगह, हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। आमीन, हालेलुया। सबसे पहली चीज हमें करने की आवश्यकता है और वो है प्रार्थना। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। हालेलुया। जीवन का हमारा स्रोत सिर्फ इसी बात पर है कि हम प्रार्थनाशील हो। प्रभु यीशु मसीह के सामने भी ये सारी परिस्थितियां आई। जब वो भी अपने जीवन में परखा गया तो अपने परमेश्वर से जो उसको छुड़ा सकता था उससे विनती करता रहा। हमें भी प्रार्थना करनी है। नंबर 2, सभी परीक्षाओं के पीछे उसके उद्देश्य को समझें। जब परीक्षाएं आए तो मत कहिए ये परीक्षा मेरे ऊपर क्यों आई, मैं तो बड़ा धर्मी जन हूं, मैं बड़ा सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा करता हूं और तो भी मेरे ऊपर परीक्षा आई। नहीं 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 मेरे भाई बहन, जब हमारे और आपके जीवन में ऐसी बातें घटे तो इसके पीछे के उद्देश्य को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का एक जन था और जिनके विषय में मैंने आपको शायद कभी बताया था, लेकिन फिर भी आज मैं चाहता हूं कि बताऊं।
उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो एक बार कहीं प्रचार करने के लिए बहुत दूर बुलाए गए थे, और वो जब जा रहे थे और जाने के लिए तैयारी करके जब एयरपोर्ट पहुंचे, तो परमेश्वर की आत्मा ने उनसे कहा, बेटे तुम इस फ्लाइट को मत पकड़ना। तो वो व्यक्ति अपने परमेश्वर से गुफ्तगू करने लगा, क्यों मैं इस फ्लाइट से ना जाऊं? तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा, मैंने तुझसे कहा इस फ्लाइट से मत जा तो मत जा। और वो फ्लाइट के उड़ने तक वहां पर अपने हवाई अड्डे पर बैठे रहे, और कुछ ही देर के बाद 10 मिनट से ऊपर कुछ हुआ, और तभी एक समाचार उस पूरे हवाई अड्डे पर गूंजने लगा कि जो फ्लाइट अभी थोड़ी देर पहले उड़ी थी वो कुछ ही दूर जाकर क्रैश हो गई है। मेरे भाई बहन, कई एक बार हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है कि परमेश्वर के उद्देश्यों को हम समझे कि परमेश्वर क्यों इन सारी बातों को हमारे जीवन में भेजता है। लेकिन परमेश्वर का जो शिष्य होगा, परमेश्वर का जो चेला होगा, परमेश्वर का जो भक्त होगा, वो इन परीक्षाओं के पीछे अपने परमेश्वर के उद्देश्य को समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 2 पद और 4 पद, 2 से 4 पद मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको बड़े पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर ऐसे बातों में हमें इसलिए ले जाना चाहता है ताकि हम और आप और उसमें पूर्ण हो जाएं। वो नहीं चाहता कि हमें तोड़ दे, वो नहीं चाहता कि वो हमें बर्बाद कर दे, वो नहीं चाहता कि हमें समाप्त कर दे, वो हमें बनाना चाहता है, और इसीलिए हमें इन सारी चीजों में लेकर जाता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे हो जाएं, अधूरे नहीं रहें। वो चाहता है कि हम सिद्ध हो जाएं, आमीन, और हमें किसी बात की घटी ना रहे। हा हा हा, हालेलुया, परमेश्वर की जय जयकार हो। नंबर 3, तीसरा काम जो हम करना है वो ये है कि परमेश्वर से हम चिपके रहे, हम परमेश्वर को पकड़ ले, आमीन। हम परमेश्वर से दूर नहीं भागे। जब चारों ओर से ऐसी बातें, एक पर एक विपत्ति जब आने लगती है, तो मेरे प्रिय हम भागना अच्छा समझते हैं। तो हमें लगता है कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं और किसी और चीजों में अपने आप को लुप्त कर दें या लिप्त कर दें, उसके हमें अपने जीवन में इन सारी चीजों की उपलब्धि प्राप्त होगी। लेकिन परमेश्वर का यह वचन हमसे कहता है कि जब ऐसी बात आए तो हम अपने परमेश्वर से भागे नहीं, परंतु परमेश्वर से चिपके रहें। भजन संगीता 57 अध्याय उसका 1 पद, 57, Psalm 57 वर्स 1, और वहां पर लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। क्या करूंगा मैं? ऐसे समय में प्रभु मैं भाग करके कहीं और नहीं जा सकता। ऐसे समय में पिता परमेश्वर मैं तुझसे चिपका रहूंगा, क्योंकि तू दृढ़ धाम है, तू मेरी चट्टान है जिस पर मुझे भरोसा है। हालेलुया, जो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, कभी भी मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं उससे लिपटा रहूंगा। संसार छोड़ सकता है, संसार के अपने छोड़ सकते हैं, संसार की मां जो हमारे दूध पिलाने वाली मां है, उसके विषय बाइबल कहती है वो भूल सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे भूल नहीं सकता, और मैं उस पर भरोसा करके गलत नहीं कर रहा हूं, मैं उससे चिपक कर गलत नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर का जन कहता है, ऐसे समय में, विपत्तियों की घड़ी में, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। मैं कहीं और भागूंगा नहीं, किसी और के पास नहीं जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इस बात को कहने का मतलब क्यों है जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें और आपको बाहर निकालता है, वही है जो हमें फंसे रहने नहीं देता, वही है जो हमें फंसाता नहीं है, वह तो हमें निकाल करके बाहर कर लेता है। भजन संगीता 34 का 17 पद अगर आप पढ़ें तो वचन कहता है 17 पद में, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, जब हम और आप परमेश्वर को पुकारेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे और आपको छुड़ौती के लिए हमेशा कारगर रहेगा। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है उस समय जब परमेश्वर के लोग मिस्र की गुलामी में थे, मिस्र के अंदर गुलामी कर रहे थे, और उनके ऊपर
वहाँ का राजा अत्याचार कर रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक उसके 3रे अध्याय को जो आप निकाल लें मेरे साथ, और 3रे अध्याय में परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं 7वें पद में, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, जब मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहा था और उस समय परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, और दर्शन दे करके परमेश्वर ने उससे कहा, जहां तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, इसलिए अपने चप्पल को खोल दे और मेरे पास आ जा। और उसके बाद 7वें पद में परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर सो करके नहीं है, वो अपना हाथ पर हाथ रख करके मजा नहीं ले रहा है। ओ मेरे प्रिय, इस समय वो ऐसा नहीं कर रहा, बहुत अच्छा तुम लोग मेरी बातों को नहीं सुनते हो, लेकिन परमेश्वर का यह वचन बताता है, जब उसकी प्रजा दुख में थी, जब उसकी प्रजा के लोग परेशानी में थे, जब उसके प्रजा के लोग दुख झेल रहे थे, ओ मेरे प्रिय परमेश्वर वचन कहता है कि मैंने इनके सारी बातों को देखा और सुना है, और मैं इसलिए उतर आया हूं ताकि मैं अपनी प्रजा को छुड़ा करके उन्हें उस देश को प्रदान करूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर ही है जो हमें और आपको निकालता है। उस परमेश्वर ने उस प्रजा को उस आतताई राज्य से निकालने के लिए उस राज्य पर 10 विपत्तियां भेजी। आपको याद है, उन 10 विपत्तियों में सबसे आखिरी विपत्ति सबसे खतरनाक थी, जिसमें लोगों के यहां तक कि पहलौठे बच्चे मर रहे थे। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने उस देश में 10 विपत्ति डाली थी। और मेरे प्रिय, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उस लाल समुद्र पर आए, उस प्रजा के लोगों के लिए परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया था, ताकि उसके लोग उसमें से पार होकर निकल जाएं। उसके बाद जब वो मारा के सोते पर आए थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर जब उन्हें पानी कड़वा मिला था, ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर ने वहां के पानी को उनके पीने के लायक कर दिया था। उसके बाद का वचन कहता है, जब उनको भूख लगी थी, जब वो भूखे थे, परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना बरसाया था। जब उन्होंने उससे और मांगा तो परमेश्वर ने बटेरी दी थी। आज परमेश्वर हमारा निकालने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद का वचन कहता है, जब उन्हें वो सीने पर्वत पर ले आया, ओ मेरे प्रिय, और जब वहां से सीने पर्वत से उसने उनको कूच कराया ताकि वे परमेश्वर की महिमा के लिए उस कनान देश के लिए जाएं, तो जितने लोग उनके सामने रोड़ा बन करके आए, परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता तैयार किया और उनको उन सबसे विजयी बना करके उस देश में पहुंचा दिया। परमेश्वर ही है जो मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा हमारे लिए मार्ग बनाता है ताकि हम उसमें से आसानी से चल सके। हमें और आपको आत्मविश्वास नहीं खोना है। हमें और आपको अपने जीवन में अपने परमेश्वर पर के विश्वास को खोने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम उसके विश्वास में और बढ़े रहें। ओ मेरे प्रिय, हमारा और आपका आत्मविश्वास कम न जाए। ऐसे समय में जब एक एक पर एक बातें घटती हैं, तो मेरे प्रिय, हमारे मन में आत्मविश्वास की घटी आती है। लेकिन परमेश्वर का दास भजन संगीता 77 अध्याय उसका 11 और 12 पद में कहता है, 77 अध्याय 11 और 12 पद, मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े बड़े कामों को सोचूंगा। हालेलुया! परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की महिमा हो। वो परमेश्वर हमें और आपको, मेरे प्रिय, हमारे और आपके जीवन में इस बात को इसलिए करता है ताकि हम और आप उसके किए गए उपकार को, किए गए कार्यों को कभी भूले नहीं, उससे दूर ना जाएं। और भजन संगीता 71 अध्याय उसका 20 पद में वो कहता है, भजन संगीता 71 अध्याय उसका 20 पद में मैं आपके लिए पढ़ूं, उसमें लिखा हुआ है कि तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। आमीन। हम और आप किसी गहरे जगह में नहीं हैं जहां से निकलने का कोई साधन नहीं है। हमारे पास जो साधन है वो इस संसार के साधनों से कहीं बड़ा है और ताकतवर है और हमें हर बात से निकालने की शक्ति रखता है। ओ मेरे प्रिय, आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उस परमेश्वर की बड़ाई करें, धन्यवाद दें कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आइए हम परमेश्वर से चिपके रहें। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमसे वादा करता है। और उसका वादा कैसा जानते हैं? भजन संगीता उसके 34 अध्याय उसके 38वें पद को हम देखने की कोशिश करें। जैसा हमारा प्रिय हमसे वादा नहीं करता, हमारे दोस्त हमसे वादा नहीं करते, हमारे अपने हमसे वादा नहीं करते, क्योंकि उनके वादे मिथ्या हैं और झूठ हैं। वे भूल जाते हैं कि उन्हें क्या वादा किया था, लेकिन वो परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। और इसीलिए परमेश्वर का वचन भजन संगीता उसके 34 अध्याय उसका 18 पद में लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है।
आज अगर आप टूटे हुए हृदय के हैं, पीसे हुए हृदय के हैं, मेरा प्रिय, परमेश्वर आपसे दूर भागा हुआ नहीं है। परमेश्वर आपके पास है, इसलिए है ताकि आपको और मुझे संभाले रहे। सब बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। सब भाग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भागता। याद रखें मेरे प्रिय, ऐसे इस घड़ी में जब हम और आप चारों ओर से ऐसी महामारी से और चारों ओर से ऐसे ऐसे इस प्रचंड बयार से घिरे हुए हैं और ऐसे जलमग्न स्थिति में पड़े हुए हैं, ऐसे समय में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। सब बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदल सकता। वचन कहता है, भजन संहिता 46 के 1 पद में बोलता है, परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। कि आप और हम इस साहस को दिखाना चाहते हैं? क्या हम आप कहना चाहते हैं, मेरे जिंदगी का सब कुछ समाप्त हो जाए, मेरे जीवन से सब कुछ चला जाए, तो भी मैं अपने जीवन में पीछे नहीं हटूंगा? क्योंकि परमेश्वर के लोगों को ये बात सोहती है, क्योंकि सब कुछ मिटने वाला है। वचन का कहने वाला हमसे कहता है, मेरे प्रिय, संसार और उसमें की अभिलाषा समाप्त होती चली जा रही है। यूहन्ना की पुस्तक पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 15 पद से 17 पद में आपको पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 से लेकर 17 पद बोलता है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्यों? जानते हैं, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर के अभिलाषा और आंखों के अभिलाषा और जीव का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आज के इस समय में हमें और आपको कुछ बर्बाद नहीं कर सकता। अगर हम और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो मेरे प्रिय, हमें और आपको कोई भी हथियार नहीं तैयार करके दिए गए हैं इस संसार में जो हमें और आपको समाप्त कर दें। मेरे प्रिय, जितने भी हथियार हम पर उठाए जाएंगे, परमेश्वर यहोवा उसकी शक्ति को समाप्त कर देगा। हालेलुया। और ये वचन हमसे कह रहा है, ओ मेरे प्रिय, कि सब कुछ समाप्त होने वाला है। संसार और संसार की अभिलाषा भी समाप्त होने वाली है। और मेरे प्रिय, जो हम और आप परमेश्वर की इच्छा मानकर चलेंगे तो हमें और आपको कुछ भी घटी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन बताता है, अय्यूब के ऊपर, जिसके जीवन को हम जानते हैं, अय्यूब के ऊपर भी विपत्ति आई थी, एक पर एक के बाद एक, और लगातार उसके ऊपर विपत्ति आती चली गई। मेरे प्रिय, उसके जीवन के पीछे तो शत्रु अपना हाथ धो करके पड़ गया था। उसके बेटे मर गए, उसकी बेटियां मर गई, यहां तक कि उसकी मवेशियां लूट ले गए, उसके नौकर चाकर छोड़ दिए। और मेरे प्रिय, और साथ साथ में वचन बताता है, बाइबल कहती है, उसकी पत्नी ने भी उसे दुत्कार दिया, वो भी छोड़ के चली गई। उसके शरीर पर घाव आ गए और वो फोड़ों से भर गया, अपने शरीर को ठिकरों से खुजलाने लगा। लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से कभी भी अपने परमेश्वर की निंदा नहीं की। एक के बाद एक विपत्ति, एक के बाद एक समस्या उसके सामने थी, लेकिन उसने अपने परमेश्वर को नीचा नहीं किया। मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। जानते हैं, उसके 3 दोस्त आकर के भी उसकी निंदा करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई और बहन, उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। आज ऐसे समय में जब हम और आप चारों ओर से ऐसे सफर में चल रहे हैं जहां एक के बाद एक बातें घट रही हैं इस संसार में, क्या हम और आप स्थिर रहेंगे? क्या हम और आप अपने परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे? क्या हम और आप उस परमेश्वर से चिपके रहेंगे? क्या हम और आप उसे पकड़े रहेंगे? वचन बताता है मेरे प्रिय, सब कुछ का अंत होने वाला है, सब कुछ समाप्त होने पर है। रोमियो की पुस्तक पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय उसके 8 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। उसमें लिखा हुआ है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, ध्यान से सुने, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। पर जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सब कुछ समाप्त होने पर है, लेकिन एक है जो समाप्त नहीं होता, एक है जो मिटता नहीं है, और वो हमारा परमेश्वर है। सब कुछ मिट सकता है, लेकिन प्रभु कभी नहीं मिटता। आइए हम और आप इन घड़ियों में, इन बातों में अपने परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगाएं, उसके प्यार के दीवाने बन जाएं, उसके प्रेम में बढ़ जाएं, उसकी बातों को अपने जीवन का सबसे अमूल्य आधार बनाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर,
अगर तेरे लोग अभी भी विचलित हो गए हैं, एक पर एक आने वाली इन विपत्तियों के चलते प्रभु जी मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आ गए हैं, पवित्र परमेश्वर अपने लोगों को तो शांति बधाने वाला परमेश्वर है। ओ तू गिरते हुओं को गिराता नहीं है, और मेरे जीत परमेश्वर लड़खड़ाते हुओं को पिता परमेश्वर और गड्ढा में ढकेल नहीं देता, परंतु उनके लिए पिता परमेश्वर मांग निकालता है, उन्हें उठाता है, उन्हें सीधा खड़ा करता है। पवित्र परमेश्वर ऐसे समय में प्रभु हमारे ऐसे सोच के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। अगर कहीं भी हमने तेरे से कहीं बलवा किया है, तुझसे भागने की कोशिश किए हैं, तो आज तेरे पास फिर से लौट आते हैं। आज तू हमें कबूल कर ले, ग्रहण कर ले प्रभु जी, अपने योग्य समझ ले प्रभु, ताकि मेरे पिता परमेश्वर तेरी महिमा हमसे हो सके, और जो पिता परमेश्वर तू चाहता है तेरी इच्छा के अनुसार हम करके तुझ में और स्थिर रहें। अनुग्रह का जीत परमेश्वर, जितनी बातें घटी हैं ये दर्दनाक हैं, ये भयावह हैं, ये डरावनी हैं, ये समस्या मूलक है, लेकिन हम जानते हैं कि मेरे पिता परमेश्वर तू अपने प्रेम करने वालों के लिए अपनी भलाई उत्पन्न करता है। प्रभु तू हम पर भला रहा है और भला रहेगा। जीते परमेश्वर तू हर एक बातों में अपने लोगों की रक्षा करना जानता है, तू जानता है कि कैसे तेरे लोगों की सहायता हो सकती है। और मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के ऐसे समय में अगर कोई भी इस समय पिता परमेश्वर सहायता की चाहत रखते हैं और उनके सामने कोई ज़रूरत है और कोई भी ऐसी बात है, तो प्रभु तू उनके लिए उपाय करने वालों को ले आएगा और जीत परमेश्वर उनकी सारी भरण पोषण होगी। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर तू उनकी सुधि लेकर उन्हें सम्मानित करेगा। मेरे पिता परमेश्वर जो कोई भी अब पिता परमेश्वर ऐसे इस विषय के चलते खुदा बाप हताहत हैं, प्रभु उनको उभारेगा प्रभु जी। इस आने वाली इस विपत्ति से प्रभु तो अपने लोगों को शांति बधाएगा, उनके हृदयों में अपना 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 जीवन प्रदान करेगा प्रभु जी। अनुग्रह का सामर्थ्य परमेश्वर ऐसी स्थिति में जब चहु ओर मौत के बवंडर हैं, चहु ओर मौत की धाराएं बह रही हैं, जब चहु ओर पिता परमेश्वर मृत्यु में पड़े हुए लोग हैं और आंसू बहा रहे हैं, प्रभु तेरी ओर से ओ खुदा बाप तेरे लोगों के लिए ओ खुदा बाप उनके आंसुओं को पोंछे जाने का इंतजाम होगा। प्रभु शांति के परमेश्वर अपने लोगों पर दया कर, अपने लोगों पर अपने हाथ को बढ़ा। ऐसे लोग जो पिता परमेश्वर इसमें टूटे हुए हैं, परेशान और चिंतित हैं, जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया है, प्रभु उन्हें शांति बधा पिता, उनके साथ हो। और जीत परमेश्वर जीवन के प्रति जो भी तेरी योजना है उसको पूरा करके हमारे जीवनों को सम्मानित कर। धन्यवाद करते हैं, सारे विषय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी शांति और चैन दे, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।